आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। So guys, in this video we are going to discuss about definition and required condition for exponential equation. अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल क्या होता है? जैसे मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल होता है e टू द पावर x, तो इसके मेरे पास ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसा कुछ। तो अब इसमें मेरे पास क्या होता है, जैसे अब एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, जैसे हमारी ये वाली चीज कांस्टेंट रहती है और जो x होता है वो चेंज होता रहता है, तो इसके ग्राफ में हमारे पास काफी चेंज होता है। अब हम क्या समझते हैं, अब हमारे पास इसकी कंडीशन क्या होती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास है a टू द पावर x इक्वल टू कुछ है b, तो उसमें हमारे पास क्या, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारे पास में कि x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या होता है, इफ b इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारा ये a टू द पावर x वाला फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होगी इसकी कि x इक्वल टू लॉग बेस a और b। तो इफ b इज ग्रेटर देन 0 देन a नॉट इक्वल टू 1 होगा, मतलब a हमारा 1 नहीं हो सकता है, मतलब हमारे पास जो ये log का बेस होगा ये 1 नहीं हो सकता है। एक कंडीशन हमारे पास में ये होती है, और इसके लिए थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, x इक्वल टू या x बिलोंग्स टू हमारा 5 हो जाएगा। इसमें अगर मैंने a तो 1 ले लिया और b नॉट इक्वल टू 1 कर दिया तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और फोर्थ हमारे पास में होगा x बिलोंग्स टू r होगा, जब हमारे पास a इक्वल टू 1 हो जाए, b इक्वल टू भी 1 हो जाए, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 1 की पावर x इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। तो ये सब हमारी कंडीशन है जो हम समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल को समझने के लिए। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है हमारे पास में जिसे मैंने लिखा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, फिर मैंने लिखा 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू एक्स प्लस, ये हमने लिख दिया इसका एग्जाम्पल। तो इसमें मेरे पास ये क्या है, अब मैं क्या करूंगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास में क्या है, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स है, तो मैं इसमें क्या करना है, इसे हम ऐसे लिख देंगे, पहले 3x स्क्वायर पूरी इक्वेशन ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी। फिर इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैंने इसे लिखा और ये हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या, अब हमारी अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कब डिफाइन होती है, जब मेरे पास 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, जो x है वो मेरा, जो 6 है वो x से बड़ा होगा, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मैंने इसको किया 3x स्क्वायर माइनस 7.2 जो भी है ये, और इसके बाद इसे मैंने ऐसे अगर इसके इक्वल कर दिया, तो मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, ये 9√3 हमारा, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर और 3 की पावर 1/2, और ये मेरा 3 की पावर ये चीज हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे x था, तो ये चीज जो है यहाँ पे हमारी इसकी पावर के इक्वल हो जाएगी, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, 2 + 1/2, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/2। तो इस तरीके से मेरे इसके बराबर हो गई। अब इससे मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7.2 एक्स प्लस 1.4 इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इससे मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, x की मेरे पास 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी मेरे पास में x इक्वल टू 1/5 और एक x इक्वल टू 7 आ जाएगी। तो अब मेरे पास इसकी 1/5 और x वैल्यू आ गई, और एक मेरे पास ये वाली वैल्यू थी 6। तो हमारे पास इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो हमारे पास इसके 2 सोल्यूशन हो जाएंगे, एक x इक्वल टू 6 और एक x इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हमारे पास इसके 2 रूट आ गए। तो हम इस तरीके की इन क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है उनके रूट आते हैं,
तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है पहले हम उसमें उसको सेटिस्फाई कराते हैं, फिर उसके बाद में हम आंसर कंफर्म करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो आंसर हो जाएंगे, x=6 एंड x=7। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a की पावर fx इक्वल्स टू 1 इज इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन fx इक्वल टू 0। तो अब हमें पता है कि हमारे पास जैसे a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो वैसे ही अगर मैंने a की पावर fx इक्वल टू 1 करूँगी तो मुझे fx को क्या करना पड़ेगा, मुझे fx को 0 करना पड़ेगा, तभी तो ये a की पावर fx इक्वल टू 1 आएगा। तो बस यही हमारी फॉर्म है, इसे हमें सॉल्व करना होता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, उसमें मेरे पास में क्या है, जैसे उसमें मेरे पास है 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 1। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये a की पावर fx इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें मुझे fx को 0 करना पड़ता है, fx इक्वल टू 0 हो जाता है हमारे पास में। तो फिर इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को मैं क्या करूंगी, मैं 0 कर दूंगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसे हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, ये इसमें से हमने x कॉमन लिया, हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे हमने 1 कॉमन लिया, ये हो जाएगा x प्लस 2। तो इसे मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास में। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा और x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसमें दो रूट है, तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे और ये हमारे पास में इसके दो आंसर आ जाएंगे, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो फॉर्म के क्वेश्चन है उसमें क्या होता है हमारे पास में, जैसे a की पावर fx या कुछ भी हमारे पास 1 कब होगा, जब मेरे पास a की पावर ये 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगा, तो इसे हम 0 के इक्वल करते हैं, फिर हम उनकी वैल्यूज निकालते हैं। फिर जब हमने जो वैल्यूज निकाली होती है जैसे, तो उसे हम उस एक्चुअल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या वो उसे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो इस तरीके से हम उसे सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं और हम हमारा आंसर चेक कर लेते हैं। An equation in the form of f of ax equals to 0 where a is greater than 0 and a is not equal to 1 is equivalent to the system f of t equals to 0 where t equals to a की power x if t1 t2 and t3 up to tk are the roots of f of t equals to 0 where a power x equals to t1। अब हम इसे समझते हैं कि हमारे पास ये लिखा हुआ क्या है। तो अब जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, हो गया वो f of a पावर x इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, ये तब डिफाइन होगा जब a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 हो हमारे पास में। तो ये किस सिस्टम के इक्वल हो जाएगा, अब मुझे इसे 0 करना है, तो मैं इसे 0 करने की क्या करूंगी, मैं a की पावर x को क्या करूंगी, 0 कर दूंगी। तो जब मैंने a की पावर x को 0 किया तो मैंने माना a की पावर x मेरे पास क्या है, t। तो ये मेरे पास क्या आ गया, f of t इक्वल्स टू 0। ऐसे ही अगर मैंने इसके रूट्स माने कि f of t इक्वल टू 0 के रूट मेरे पास है t1 t2 t3, तो मेरे पास a की पावर x क्या हो जाएगा, t1 t2 t3 अप टू tk ऐसे। तो अब ये सिस्टम कैसे हम समझते हैं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें मेरे पास क्या है, 5 की पावर 2x माइनस 24 इंटू 5 की पावर x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इसमें मैं क्या करूंगी, a की पावर x जो t वाला है, इसमें मेरे पास क्या है, a की पावर x 5 की पावर x, तो मैं 5 की पावर x को t लिखा मैंने। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -24t और ये हो जाएगा -25 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, t स्क्वायर -25t प्लस t -25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं t कॉमन लेके t -25 और इसे 1 कॉमन लिख सकते हैं t -25 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में हो जाएगा t प्लस 1 इंटू t -25 इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये 0 आ गया इक्वल टू 0, a और b इक्वल टू 0। जैसे मैंने इस सिस्टम को मान लिया, a को मैंने मान लिया t प्लस 1 और b को मान लिया मैंने t -25। तो अब मुझे इन दोनों को 0 करना है, तो t प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दूंगी और एक कर दूंगी t -25 इक्वल टू 0। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक मेरे पास आ जाएगा t इक्वल टू -1 और एक मेरे पास में देगा t इक्वल टू 25।
तो अब मैंने t किसे माना था, 5 की पावर x को, तो 5 की पावर x को मैंने माना था -1 और 5 की पावर x को माना था, हो जाएगा 25। तो अब मेरे को पहले ही पता है जब मेरे पास a की पावर -1, a नॉट इक्वल टू -1 के लिए ये हमारे पास फॉर्म वैलिड है, तो ये a इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया -1। तो ये हमारा जो है ये सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास में क्या था, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था वेयर a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास में तो सोल्यूशन ही नहीं होगा। अब 5 की पावर x इक्वल टू 25 हमारे पास कब होगा, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर x इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो अब मेरे पास दोनों 5 और 5 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं। तो हमने इसमें समझा कि हमारे पास f ऑफ a की पावर x इक्वल टू 0 के सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ i a की पावर fx प्लस m b की पावर fx प्लस n c की पावर fx। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो i m n एंड होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और जो i m n होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड द बेसिस सेटिस्फाई द कंडीशन b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, और ये हमारा जो है सिस्टम ये इसके इक्वल आ जाता है i t स्क्वायर प्लस m t प्लस n। वो कैसे आता है अब हम वो देखते हैं। अगर मैंने इसको डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को जो मेरे पास में है, अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया i इंटू a की पावर fx अपॉन c की पावर fx कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया m b की पावर fx अपॉन c m c fx c की पावर fx प्लस ये मेरे पास हो जाएगा n इक्वल टू 0। तो इससे मेरे पास में ये क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर ac। तो फिर यहाँ पे मैं इस सिस्टम को लिख सकती हूँ। अब मेरे पास में क्या है, यहाँ पे हो जाएगा i t स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे क्या है मेरे पास m, तो ये मेरा हो जाएगा i t स्क्वायर प्लस m t प्लस मेरे पास में यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा मेरा n। तो ये मैं इस सिस्टम को ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब मेरे पास इस सिस्टम के क्या सोल्यूशन आ जाएगा, एक मेरे पास आ जाएगा a बाई बी की पावर fx इक्वल टू t1 अगर मेरे पास इसके दो रूट है, और एक हो जाएगा मेरे पास a बाई बी की पावर fx इक्वल टू t2, तो मेरे पास इसके दो रूट हो जाएंगे t1 और t2। अब क्या करते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल लेके ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास में जैसे एक क्वेश्चन है 64 इंटू 9 की पावर x माइनस 84 इंटू 12 की पावर x प्लस 27 इंटू 16 की पावर x। अब ये मेरे पास वैसे ही क्वेश्चन बन गया, इसमें fx सब सेम है मेरे पास में। तो मेरे पास में ये क्या है, 9 इंटू 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 12 की पावर 2, तो ये मेरे पास 12 स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी इस सिस्टम में, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मैं इस 12 की पावर x से इसको पूरे को डिवाइड करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे 3/4 की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 84, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 27, और फिर से मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4/3 की पावर x इक्वल टू 0। तो अब मैंने देखा कि यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस सिस्टम में लेट जो 3/4 है मैं उसे x के 3/4 की पावर x इक्वल टू t ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास में ये क्या हो जाएगा 64 t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारे पास में 84t, और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब इससे क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या दो वैल्यू आ जाएंगी, एक हो जाएगी t1 इक्वल टू 3/4, एक आएगी t2 इक्वल्स टू 9/16। तो अब हमारे पास में इसकी दो वैल्यूज आ गई। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो ये क्या है 3/4 की पावर x देखना है हमें, तो वो किसके बराबर है हमारा 3/4 की पावर 1 के, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और एक मेरे पास क्या हो जाएगा 3/4 की पावर, जब मैं x को 9/16 के करूंगी तो मैं 9/16 को क्या लिख सकती हूँ 3/4 की पावर x इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 3 स्क्वायर, यहाँ पे ये 4 स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 3/4 की पावर x इक्वल्स टू 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई, दो, एक तो x इक्वल टू 1 आ गई और एक x इक्वल टू 2 आ गई।
तो हमारे पास इसके कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन सॉल्व करी और हमारे पास ये इस फॉर्म में थी। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं, b की पावर fx से डिवाइड करके हम इसे सॉल्व करते हैं। वैसे हमने यहाँ पे c की पावर x से किया, पर जो हमारे पास आसान तरीका है उसमें हम b की पावर fx से डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ i इंटू ए की पावर fx प्लस m इंटू बी की पावर fx प्लस c। मतलब इन दोनों की पावर हमारे पास में सेम होगी और जो c होगा वो एक हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएगा। और जो हमारे पास IMC है वो रियल नंबर होता है और IMC जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इसमें a और b का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वो होता है 1, क्योंकि वो होते हैं हमारे इनवर्स पॉजिटिव नंबर। अब ये सिस्टम हमारा IT स्क्वायर प्लस MT प्लस C के इक्वल कैसे आएगा, जब मैं b की पावर fx को इस पूरे सिस्टम से डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के तरीका क्या होता है हमारे पास, कि हम एक चीज मानते हैं t इक्वल्स टू a की पावर fx, तो उससे हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये वाली फॉर्म में हमारे पास में क्या होता है, हमें t को a की पावर fx के मानना होता है। तो इस तरीके से हमारे पास इसके 2 रूट आ जाते हैं। तो अब जैसे मेरे पास इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है मेरे पास में, वो क्या है, जैसे मेरे पास है 15 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 15 इंटू 2 की पावर 2 माइनस x इक्वल टू 135 हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 15 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 प्लस 15 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 135। तो अब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 इंटू 15 30 इंटू 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 15 इंटू 4 अपॉन 2 की पावर x और ये मेरे पास हो जाएगा 135। अब अगर मैंने 2 की पावर x को t लिखा तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा 30t प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60 अपॉन t और ये आ जाएगा 135। अब अगर मैं इसे लिखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 13t स्क्वायर माइनस 135t प्लस 60 इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं क्या करूंगी, इसमें से 5 कॉमन ले लूंगी तो हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 27t प्लस 12 इक्वल टू 0। अब फिर से इसमें से हम 3 कॉमन लेते तो ये हो जाएगा मेरे पास 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट निकाल लेते तो इसके रूट हमारे पास में क्या हो जाएंगे, इसे मैं लिखूंगी 2t स्क्वायर माइनस 8t माइनस t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन लूंगी 2t तो ये हो जाएगा मेरे पास t माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास इसके क्या रूट आ जाएंगे, t इक्वल टू 1/2 और 4। तो मेरे पास t1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे t1 की वैल्यू आ गई 1/2 और t2 की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरीके से मेरे पास इसकी 2 वैल्यू आ गई। अब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या है, मैंने t किसे माना था 2 की पावर x को, तो 2 की पावर x इक्वल टू 1/2 होगा। तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ इसे 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो इस तरीके से x की एक वैल्यू आ गई। अब 2 की पावर x इक्वल टू 4 कब होगा, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा x इक्वल टू 2। तो मेरे पास इससे क्या हो गया, x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो x इक्वल टू माइनस 1 और एक भी x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इससे ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो हमारे पास t मानते हैं उसे क्या मानते हैं, a की पावर fx को t मानकर सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे ये हमारी हो गई इक्वेशन। So hello friends, in this video I am going to discuss about an equation of the form of, जिसमें मेरे पास है a की पावर fx प्लस b की पावर fx इक्वल टू c। तो जहाँ पर मेरे पास a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड a b c सेटिस्फाई द कंडीशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c। तो इस टाइप की कंडीशन जो हमारे पास में होती है, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c, तो इसका मेरे पास में सोल्यूशन क्या आता है, उसका मेरे पास में सोल्यूशन आता है fx इक्वल टू 2।
तो इस तरीके से ये हमारे पास में हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास इस इक्वेशन को, जब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी होता है, तब हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है, एफ एक्स इक्वल टू 2। तो हम इन क्वेश्चन में ऐसे ही चेक करते हैं, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेक करते हैं, वो सी के बराबर है, तो एफ एक्स इक्वल टू 2 रखकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है हमारे पास में, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वो है मेरे पास में जैसे 3 की पावर x माइनस 4 प्लस 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 34। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है मेरा इसमें a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 हो जाएगा और b इक्वल टू 5 आ जाएगा और c मेरा क्या है 34। अब हमारे पास ऊपर क्या था कि हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, हमारा c के बराबर। तो मैंने क्या किया, ये कर दिया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 9 प्लस 25 और इसकी वैल्यू किसकी आ जाएगी 34 और c की वैल्यू क्या हमारे पास में 34। तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो दैट क्वेश्चन सेटिस्फाई दी कंडीशन, मतलब ये क्वेश्चन जो हमारा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ऐसे में हम क्या करते थे, हम लिखते थे एफ एक्स इक्वल टू 2। तो अब हमारा एफ एक्स क्या है इस क्वेश्चन में, तो एफ एक्स है हमारे पास में x माइनस 4, तो एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 4 और हमें करना क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा मेरे पास में। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू सी। तो हम इस वाले इन फॉर्म में क्या देखते हैं, हम देखते हैं a और b के स्क्वायर की वैल्यू और वो आनी चाहिए c के बराबर, और उसे फिर हम करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2 के इक्वल और हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्म समझ ली। इस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो अब हमारे पास क्या है, एफ एक्स की पावर जी एक्स का, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं ये भी जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a रेज टू log a बेस पावर b, तो उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, उसे मैं b लिख सकती हूँ। तो उसी हिसाब से मैं इस एफ एक्स की पावर जी एक्स को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 10 रेज टू पावर log 10 एफ एक्स हमारा ये हो जाएगा। तो अब मैं इसे क्या लिखूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 जी एक्स और ये मैं लिख सकती हूँ इसे log एफ एक्स। तो इसे अगर मैंने ये लिख दिया तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसे मेरे को करना पड़ेगा एफ एक्स को ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए अब मेरे पास एफ एक्स को मुझे ग्रेटर देन 0 करना होता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअली में मैं करना क्या चाहती हूँ। जैसे मेरे पास है 5 की पावर x है और 1 और मेरे पास है 8 x की पावर -1, तो x -1 और अपॉन 1 अपॉन x है ना, तो ये मेरे पास है इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब और ये है 2 की पावर 2। तो ये मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मैं इसे कैसे करूंगी, तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगी 5 की पावर x। फिर उसके बाद में मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बाद में मैं इसे लिखूंगी 8 और यहाँ पे लिखूंगी x -1 और यहाँ पे लिख दूंगी x इक्वल्स टू 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब ये इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं ये लिख सकती हूँ 5x और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x -1 अपॉन 3x हो जाएगा ये, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब मैं इसे और क्या लिख सकती हूँ, जैसे मैं इसे लिख दूँ 5 की पावर x -3 इंटू 2 की पावर x -3 अपॉन x इक्वल टू 1 हो जाएगा ये मेरे पास में। अब इसे मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं ये भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 की पावर 1/x और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ये x/3, x -3 में कॉमन ले लूँ तो इक्वल टू 1 कर दूंगी इसे। अब मुझे इसे इक्वल टू 1 करना है तो मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास में हो जाएगा, अगर मैंने वही बेस 10 लेके जैसे मैं सॉल्व करने लगूँ तो ये हमारे पास में कैसे हो जाएगा 10 रेज टू पावर x -3 लॉग हमारा ऐसे ले लेंगे, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 1/x
इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास इक्वल टू 1 हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 3, फिर लिख सकते हैं इसे log 5 इंटू 2 की पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे हम। तो अब x माइनस 3 हमारे पास 1 हो जाए तो ये हमारे पास में 1 log अगर हमने लिया तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अगर इसे 0 लिखा, ये चीज़ हमारी 0 हो गई, तो अब x माइनस 3 0 हो जाए, या हमारा log ये वाला 0 हो जाए, 5 इंटू 2 की पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। तो अब हमारे पास log 1 0 होता है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2 की पावर 1 बाई एक्स हमारा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, वो आ जाएगी हमारे पास में 2 की पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 5। अब अगर मैंने इसका log लिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 बाई एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास log बेस 2 और ये 1 बाई 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा ये। अब अगर मैं इसे लिखूँ 1 बाई एक्स को मैं लिख सकती हूँ, अगर मैंने ये किया 1 अपॉन log 2, मतलब मैं इस वाली चीज़ को नीचे ले आई और उधर लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने x लिखा, तो ये मेरे पास जब ऊपर आएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरी x की वैल्यू ये आ जाएगी 1 तो, और a की x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या ये दो वैल्यू आ जाएगी log की। तो इस तरीके से मेरे पास क्या ये 2 रूट आ जाएंगे। तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या इक्वेशन थी ये, तो उससे हमने क्या किया, इसमें 10 से लेकर हमने इस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।